नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। संदेश खाली, जहां से आपको कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें कि हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था एक तालाब से। आज उसी संदेश खाली से फिर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। यानी कि जैसे जैसे गुंडों को डंडे लग रहे हैं, वैसे वैसे हथियारों का जखीरा बाहर आ रहा है। यानी आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे बंगाल में ये हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है। ये सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं है, और भी जगहों से बरामद हो रहे हैं। हालांकि अभी उस मात्रा में बरामद वहां से नहीं हुए हैं जिस मात्रा में संदेश खाली से बरामद हो रहे हैं, और इसीलिए अभी संदेश खाली जो है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कल जिस प्रकार से जो जहांगीर खान है उसको फाल्टा में घुमाया गया, उसके बाद गुंडों का एक प्रकार से खात्मा होता हुआ दिख रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं खात्मा होता हुआ दिख रहा है कि या तो अब जो गुंडे हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, या फिर अब उनके ऊपर कार्रवाई अवश्यंभावी दिख रहा है। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या गुंडों पर डंडे पड़ने के बाद जो है वो हथियारों का जखीरा बाहर आ रहा है क्या, और भी हथियारों का जखीरा क्या बाहर आएगा। इन सभी मुद्दों पर इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी जी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये संदेश खाली से जो और भी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये जखीरा तो हम जान रहे हैं कि संदेश खाली में कौन सा गिरोह सक्रिय है, और सक्रिय है कहने के जगह था कहें, क्योंकि वो दौर अब समाप्त हो गया। मेल्ट डाउन ऑफ टीएमसी क्रिमिनल्स, यानी टीएमसी के गुंडों का मेल्ट डाउन हो गया है। और पहले राउंड में देखिए, पहले राउंड में तो जो शाहजहां शेख के निशानी पर हथियार जब्त किए गए थे, फिर कल ये एसटीएफ ने छापा मारा, और यहाँ जो दो, मतलब संदेश खाली में एक तो गुंडा था शाहजहां शेख, और उसके दो गुर्गे थे, रॉबिन दास और गोपाल दास। दोनों भाई हैं, और दोनों भाई हैं, ये दास बंधु जो हैं, और ये काफी करीबी है शाहजहां शेख के। और ये हथियार ये लोग छिपा छिपा के तालाब में रखते थे। अब मैं इस पर ये कहना चाहता हूं कि बंगाल के तालाब तो अपने स्वादिष्ट मछलियों के लिए जाने जाते, हिल्सा के लिए, रोही के लिए, कतला के लिए। लेकिन देखिए, टीएमसी का राज ऐसा आ गया, ममता का निर्ममता वाला शासन, कि तालाब मछली के जगह बंदूक और राइफल उगल रहे। तालाब से कल तालाब में आप अगर जाल डालिए तो अब मछली के साथ साथ आपको हथियार भी मिलेंगे, ये आप कह रहे हैं जी। और कल जो है 16 तो बंदूक और राइफल जब्त किए गए, और 2345 राउंड कारतूस जब्त किए। उसमें कुछ बंदूक के हैं, कुछ बंदूक के हैं, और कुछ राइफल के हैं। और अभी तक संदेश खाली में, अभी तक, यानी टीएमसी के पतन के बाद से कुल 51 बंदूक और राइफल बरामद हुए, यानी 51 हथियार बरामद हुए हैं, और 2705 राउंड कारतूस बरामद। अब सोचिए। और अभी भी ये शुरुआत है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी बहुत कुछ मिलना है, क्योंकि रॉबिन, ये कहा जा रहा है कि ये जो दास ब्रदर हैं, रॉबिन दास और गोपाल दास, ये जब राज और उगलेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो शाहजहां शेख है इनका राइट हैंड है ये रॉबिन दास, और ये रॉबिन दास अब बहुत सारे राज उगलेंगे, क्योंकि जब रॉबिन दास राज उगलेंगे, हालांकि वो फरार हो गया था, अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, और जब वो गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद एक्चुअल डेटा आएगा कि हथियारों का कितना जखीरा है, या कितने बंदूक, कितने राइफल, कितने मास्केट, या और भी क्या AK-47 भी क्या संदेश खाली से बरामद होगा क्या, इन ये अब देखने वाली बात होगी। संजय जी, आपको लगता है कि अब शुभेंदु सरकार के बनने के बाद इन गुंडों का खात्मा तय है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तो ये कहा है कि खात्मा तय है, लेकिन उसकी टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल। क्योंकि अगर तालाब में हथियार हैं, मिट्टी मतलब जमीन के नीचे हथियार हैं, पैसे रख के बरामद हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए स्कूल से बरामद हो रहे हैं, आपत्तिजनक सामग्री स्कूलों से बरामद हो रही है,
तो ये एक हम्म, बहुत बड़ा सिंडिकेट और बहुत बड़ा नेटवर्क, और इसको हम्म, तोड़ने में समय लगे, इसकी तह तक हम्म, पहुंचने में समय लगे। और वो हम्म, देखिए, पुलिस के आने से पहले रॉबिन हम्म, दास और गोपाल दास फरार हो गए, और ये हम्म, मणिपुर गांव में तृणमूल का अंचल अध्यक्ष है, तो ये संदेश खाली 2 ब्लॉक का। अब देखिए हम्म, सवाल क्या है, जिस पर लोगों की नजर नहीं जाती है, कि हम्म, सत्ता तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। आखिर किसने हम्म, बताया इन दास बंधुओं को कि पुलिस आ रही है? हम्म, पुलिस चल चुकी है, एसटीएफ चल हम्म, चुकी है, किसी ने तो बिल्कुल। बताया होगा। तो हम्म, वो आप समझिए कि इनसाइडर जो एक नेटवर्क है, जो पुलिस के भीतर जो 15-16 साल से मालामाल हुआ है इस सिंडिकेट से, हम्म, उसकी भी पहचान जरूरी है। यानी वर्दीधारी जो हैं, उसमें कौन से ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर पर दाग है, और हम्म, दूसरा जो गुंडे हैं जो बाहर गुंडेगिरी करते थे, उनको तो पकड़ना ही। यानी इनसाइडर कोई था जिसने हम्म, इंफॉर्मेशन जरूर लीक किया होगा। आखिर उनको कैसे पता चल गया कि पुलिस भाग रही है, पुलिस आ रही है, एसटीएफ आ रही है? हम्म, दूसरी बात एक हम्म, और, होता क्या है, जैसे हम लोग तो जानते हैं, नक्सलों के बारे में जब हम लोग न्यूज कवर करते थे, तो हमें पता हम्म, था कि मान लीजिए कि थाने से इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रही, हम्म, लेकिन जहां से पुलिस गुजरती है वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, उन गांवों से बिल्कुल। इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, बीच के रास्ते में फोन चला जाता है। तो एक हम्म, टेक्निकल सर्विलांस की टीम भी स्पेशल बनानी चाहिए, खास करके उन हम्म, इलाकों में जहां टीएमसी के का एक गुंडा राज चल रहा था, ताकि हम्म, पता चले कि कौन से मोबाइल से कि कहां कॉल गया, ताकि उस हम्म, नेटवर्क, और अगर उस नेटवर्क को ट्रैक कर लिया गया टेक्निकल एक्सपर्ट की वजह के मदद हम्म, से, तो आप देखिएगा एक बड़ा, अभी तो ये जो जितने नाम है, देखिए 2-4 लोगों से गुंडे का तंत्र नहीं खड़ा, उसके हम्म, पीछे सैकड़ों लोग होते हैं, और एक एक गांव में दस बिल्कुल। दस लोग होते हैं, एक एक ब्लॉक हम्म, में हजारों लोग होते हैं जो उस तंत्र से लाभ उठाते हैं।